जीवन में आज जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, जितने भी हमारे साथ सुख हो रहा है, दुख आ रहा है, कोई यश मिल रहा है, कहीं अपयश मिल रहा है, कहीं पर मान हो रहा है, कहीं पर सम्मान हो रहा है और कहीं पर अपमान भी हो रहा है, कहीं पर लाभ हो रही है, कहीं पर हानि भी हो रही है। तो ये सब क्या है? ये हमारे कर्मों का ही फल है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और अच्छे में ऐसा लग रहा होगा कि वाह मेरा क्या डिसीजन था, क्या तीर निशाने पे लगा है, मैं इतना समझदार, मेरी बुद्धि काम कर रही है, लोग मुझसे एडवाइस ले रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिसीजन मेरे, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और दुख की परिस्थिति में सारा गेम चेंज हो जाता है। अब उस समय लगता है कि यार कर तो सब कुछ रहा हूँ लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। ऐसे सारे खेल चालू हो जाते हैं लाइफ के। लेकिन अब ये सब क्या है? देखिए दोस्तों, जो आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है, या फिर कहे कि हमारे ही कर्मों का फल है। क्योंकि जब फल है वो अकेले व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। और कहे कि अगर जैसे किसी ने ग्रुप में कोई कर्म कर दिया तो वो पूरे ग्रुप को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति इन्वॉल्व है। लेकिन आपने प्रसाद खाया, अब वो प्रसाद 4 में बांटा, वो तो आपने बांटा। तो ये बात आप ध्यान रखें। जीवन में आज जितनी भी चीज़ें हमारे साथ चल रही, जितने भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में चल रहे हैं, कहीं कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरी बुद्धि कहाँ गई, मेरी बुद्धि कितनी भ्रमित हो गई है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और बहुत समय ऐसा आता है जैसे आप खुश रहते हैं कि यार ठीक है, नो टेंशन, समय है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे कर्मों का फल है। आज अगर बुरा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पता नहीं जो उस दिन की रात है वो आपके लिए अच्छी हो जाए, क्योंकि कहे कि वक्त का कोई पता नहीं है कब करवट बदल ले। आपको ऐसा लग रहा होगा कितनी जल्दी कैसे करवट बदल सकता है। हमारा कर्म प्रधान है, ये बात ध्यान रखें। जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही है वो कर्म से है, क्योंकि कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बना है। जो हमने पहले कर्म किए हैं उसी से हमारा प्रारब्ध निर्मित हुआ है। और प्रारब्ध में कोई ऐसा फल आ गया बहुत अच्छे और उच्च लेवल का, तो वो रातों रात आपको उड़ान भरवा देगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे। उसका परिणाम जब होता है तो उसी को चमत्कार कहते हैं कि यार वाह क्या हुआ, सोचा नहीं था जीवन में। तो आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, फैमिली कंडीशन, और भी तरीके की यातनाएं, शादी होना नहीं हो रही है, बच्चे, ये सब प्रारब्ध का खेल है जो हम कर्म पहले कर चुके हैं। आज आपको नवीन क्रियमाण कर्म करने हैं। आज आपको ऐसा बहुत सी बार लगता होगा कि लाइफ में हम चीज़ें पकड़ कर बैठ गए हैं, या आपको ऐसा लगता होगा कि यार चीज़ें छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं। अरे तय समय पर आने पर सब कुछ होने लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें छूट रही हैं, अरे वो छूट रही हैं इसका मतलब त्याग हो रहा है, मतलब ज़्यादा आने की संभावना और भी प्रबल हो गई। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने काम करना बंद कर दिया। छोड़ने का मतलब होता है फल के प्रति आपने आसक्ति छोड़ दी है, दूसरे का अच्छा करने की भावना आने लग गई, परोपकार की भावना आने लग गई, और अच्छे कोई धार्मिक कार्य करने लग गए, कोई जल सेवा हो गई, बहुत सारे कामों से आप जुड़ गए। हम जाने अनजाने क्या करते हैं, जैसे मान लो अब हम वीडियो बनाने बैठे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग होता है। वीडियो बनाने बैठे, मान लो हमने 3 वीडियो बना ली, 4 बना ली, 5 बना ली, उसके बाद फ्री टाइम है तो और कोई हमें जीवन में कर्म मिल रहा है। मान लो कोई माता पिता के रिलेटेड, कोई और के रिलेटेड, या फिर हम जैसे बाहर गए, कोई व्यक्ति परेशान है, कहीं प्याऊ लग रही है, मतलब कुछ भी काम आपको मिल सकता है, तो उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ कर दीजिए। क्योंकि वो कार्य ऐसा है जहाँ पर आपका मन आपको फल के प्रति नहीं ले जा रहा है। आपने देखा कि अरे यार प्याऊ लग रही है, भीड़ ज़्यादा है, चलो मैं भी, भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा सहारा लगवा लेता हूँ। आपने पता नहीं है जाने अनजाने ऐसा कर्म कर दिया है जहाँ पर आपकी फल के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं थी, फल के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं थी, और ये कर्म योग आपने बना दिया है। और परोपकार की भावना कि दूसरे के प्रति, अरे यार ये परेशान हो रहे हैं, भीड़ ज़्यादा भी पड़ रही है, भीड़ भी परेशान हो रही है, चलो मैं अपना योगदान दे देता हूँ। ये एक ऐसा कर्म बन गया। जाने अनजाने आपको ऐसा लगता होगा, आप कोई बाइक पर जा रहा है, स्टैंड लगा देख लिया, आपने जोर से चिल्ला भाई साहब स्टैंड, जबकि यहाँ पर तो आपका कोई फल का लेना देना ही नहीं था। आपने सिर्फ अपनी भावनाओं के अनुरूप भाई साहब स्टैंड, क्योंकि आपको लगा कि गिर जाएंगे, कोई दुर्घटना हो जाएगी, दूसरे का अच्छा सोचा, इसमें खुद का फल तो सोचा ही नहीं आपने।
न उसकी उम्मीद थी, न संभावनाएं, न कुछ आवश्यकता। ये परोपकार की भावना, यही कर्म योग है कि आपने खुद का फल सोचा ही नहीं, फल के प्रति आसक्ति ही थी नहीं उसमें, ये आपने उसका भला कर दिया। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, आपके मन में थॉट आया यार इस पत्थर से मैं तो बच जाऊंगा, मुझे दिख गया, लेकिन नहीं दिखा, किसी की बाइक तेज हुई, कोई और दुर्घटना हो सकती है, इसको साइड में हटा दो। पता चला आपने अपनी लाइफ का जो बड़े से बड़ा रोड़ा था वो साइड में कर दिया है। लाइफ में मतलब कहे कि सड़क पर जा रहे, कोई कहे कि एक कांटे का टुकड़ा या फिर कहें कि एक कांटे की झाड़ी या कोई वैसा चीज़ है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, वो हटा दी। इन सब चीज़ों में ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा फल हमारे अंदर नहीं आता, हमारे मन में फल का कहें कि ख्याल नहीं आता। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है, ये लाइफ के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर परोपकार की भावना है, दूसरे के प्रति अच्छे सोचने की भावना। यही प्रकृति, यही ईश्वर कहता है कि कर्म ही पूजा है। तुमने प्रकृति के बनाए हुए लोगों के लिए कोई भेदभाव न करते हो, दूसरे के प्रति अच्छा सोचा, उसमें तुम्हारा खुद का फल नहीं है। ये सबसे उत्तम बात है कि तुम्हारा खुद का फल उसमें निहित नहीं है, और दूसरे के प्रति परोपकार की अच्छी भावनाओं के साथ दूसरों को नुकसान ना पहुंच जाए, आपने प्रकृति की रक्षा की है। तो ये सारी चीज़ें अपनानी है। अब जैसे मान लो आप ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार हमें तो इन चीज़ों सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता, तो समय मिलेगा। परोपकार की भावना, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके प्रति 100% देना, उसके प्रति अच्छे ख्याल रखना, जो आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना और अपना बेस्ट से बेस्ट देना। ये नहीं है कि अरे यार ये बॉस खड़ूस है फलाना, मतलब कोई भी किसी प्रकार की गलत भावना ना लेके आना। गलत इंस्टेंस हमारे माइंड को और भी ज़्यादा दुविधा में डाल देगा। आप मन को शक्ति कभी प्रदान मत करना, नेगेटिव शक्ति कभी प्रदान मत करना, इसको नहीं तो भारी कर देगा आपके लिए। फिर वाइफ होती हैं या फिर होममेड्स होती है, मतलब कहीं के घरेलू, तो आप पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, पेड़ पौधे, कहीं की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको भी मिलती हैं। हर व्यक्ति का कहीं के तय समय अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जाती हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी लाइफ को औरतें आपस में खुद की बातें शेयर करना, घर की पचड़े, मतलब इन सब में फंस जाते हैं और वो जाने अनजाने बुरी चीज़ें कर बैठती हैं और अपने मन को उसी तरीके की शक्ति प्रदान करती है। बार बार जब औरतों का गुट बैठता है तो ये सब चीज़ें चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, ये जीवन में आप ध्यान रखें, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी शक्ति प्रदान करें जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। क्योंकि जीवन में आज जो कुछ भी भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज धनवान है तो वो अपने कर्म की वजह से है, कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो अपने कर्म की वजह से, कोई व्यक्ति यातनाएं झेल रहा है तो वो अपने कर्म की वजह से, कोई व्यक्ति किसी और दुविधा में तो वो अपने कर्म की वजह से। इस संसार में जितने सारे लोग हैं वो अपने कर्मों का ही परिणाम भुगत रहे हैं। इन द सेंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया होगा। देखिए एक समय का प्रभाव है, एक समय चक्र है, अभी उसका खराब चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार व्यक्ति ने क्या किया होगा इतना बुरा, और उसका पता चला 10 दिन बाद अच्छा समय आया और वो धनवान बन गया। अब आप सोच रहे हैं यार व्यक्ति ने क्या किया होगा, ऐसा मैं भी करूं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। आप जितना अच्छे से अच्छा हो सके सोचिए और उतना ही करिए, क्योंकि पहला कर्म जो होता है वो हमारे माइंड में होता है, हमारे मन में होता है। ये बात आप ध्यान रखें। वहीं से ही भावनाएं गलत हो गई, आप चाहे काम अच्छा कर दे, लेकिन वो भावनाएं धीरे धीरे जन्म ले रही हैं। और भावनाएं जब धीरे धीरे जन्म लेते हैं, जब मन की शक्ति उनके नेगेटिव शक्ति हावी होने लग जाती है, तो वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है कि जाओ ये कर्म करो। अगर वहाँ पर आपने होल्ड कर लिया तो गलत कर्मों से बच जाओगे, और मन की शक्ति को के आधार पर आगे बढ़ गए तो गलत कर्म कभी रुक नहीं पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसको ऐसी शक्ति प्रदान ना करें जाने अनजाने, भूलवश भी, जो आपके लिए दुविधा बन जाए। इसलिए जो आज कुछ हम भोग रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन सब का अपना हिस्सा बनाइए, जिससे हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, शारीरिक और मानसिक स्ट्रॉन्ग बने, उतने ही हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। ये बात ध्यान रखें। जो आज कुछ भी भुगत रहे हैं हमारे ही कर्मों का परिणाम है, तो हमें कर्म अच्छे से अच्छा करना है और अच्छी भावना के साथ करना है। धन्यवाद।